इस वीडियो में हम इस सब असेंबली को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे जो कि गैस कंप्रेसर TX2000G की चौथी सब असेंबली है। हम इस सब असेंबली को कैसे डिज़ाइन करेंगे सॉलिडवर्क्स में, कैसे इस सब असेंबली को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इस सब असेंबली के जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हम सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। इसके 3D मॉडल्स जो है वो सॉलिडवर्क्स में हम डिज़ाइन करेंगे। और जब इसके सारे पार्ट्स सॉलिडवर्क्स में हम डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पर आप पार्ट्स के जो नेम है, ठीक है, और क्वांटिटी वो आप यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ये सारे पार्ट्स डिज़ाइन करके सॉलिडवर्क्स में गैस कंप्रेसर TX2000G की जो चौथी सब असेंबली है वो सॉलिडवर्क्स में हम असेंबल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लें और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आउटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 50.34, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 50.34 एंड देन प्रेस एंटर। इस आउटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32.5, ठीक है। इस इनर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 47.34। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 29.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 13.65। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 13.65 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और इस इनर एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। ये सारे इनर एजेस है, ये सारे आप सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 43.94, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कर ले 43.94 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 26.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर रहे हैं 0.5, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं सेक्शन व्यू में इसकी जो थिकनेस है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.45 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और जो आउटर एजेस है मॉडल की ये सारे सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आउटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 52.75, ठीक है, आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर ले 52.75। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 36.61 एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी एक्सट्रूजन आप यहाँ पर रख सकते हैं 7 है, ठीक है, सेक्शन व्यू में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप 7 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके।
इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर जो हमने बनाने हैं वो ये बनाना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप साइड व्यू में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसका स्टडी कर ले। सर एक सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 28.2, ठीक है, यहाँ पर सकते हैं 28.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6.25, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है, रेडियस या डाया है इसका, सो इसकी रेडियस से 4, ठीक है, 4 है इसकी रेडियस, यहाँ पर रख सकते हैं जो सबसे आउटर सर्कल है। सो इसकी रेडियस है 4, तो इसका डाया हो जाएगा 8, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ से आप अप टू सरफेस जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और इस सरफेस को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, और इसका जो डाया है वह है 6, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड सेव दैट स्केच। अगेन सर एक एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 3.15, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.15 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर ये होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस पेज को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 2.15, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो इसका डाया आप टाइप कर ले 2.15 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव दैट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, होल की जो डेप्थ है वो 3.15 है, मतलब इस सरफेस तक है, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियो भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आप अप टू सरफेस ऑप्शन सेलेक्ट करके इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और मिरर पेज या प्लेन के लिए यहाँ से आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके राइट प्लेन जो है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसके बाद फीचर्स टू मिरर, ठीक है, इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके यहाँ से आप इस एक्सट्रूड को सेलेक्ट कर ले, इस एक्सट्रूड को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस एक्सट्रूड को सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूड कट जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है, ठीक है, वो हमने करना है ये बनाना है, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो ये पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर ये एल जो शेप है इसको ड्रॉ कर ले, ठीक है। सो मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्केच जो है वो आप क्लोज कर ले, ठीक है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन यहाँ से इस लाइन तक डायमेंशन है 5.13, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी हाइट जो है वो 3 है, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले
और यहाँ पर वैल्यू आप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी थिकनेस है 0.75 एंड देन प्रेस एंटर। सो इसकी जो थिकनेस है वो भी 0.75 है, ठीक है। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी थिकनेस आप टाइप कर ले 0.75 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो यहाँ तक है, ठीक है, इस सरफेस तक है। सो यहाँ से आप अप टू सरफेस जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो ये कट क्रिएट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कट है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो ये कट क्रिएट करने के लिए मॉडल की यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा 3D में भी दिखा देता हूँ कट, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि कट दिखता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कट को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कट को, ये जो कट है, ठीक है, ये कट हमने क्रिएट करना है। सो ये कट क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस पेज को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद हम स्केच में चलते हैं, ठीक है। स्केच किस तरह है, सो इसका जो स्केच है वो यहाँ पर मौजूद है, विड्थ डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। सो लाइन टू सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद स्केच को क्लोज कर ले। अब इसके ऊपर हम डायमेंशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट से इस लाइन तक जो डायमेंशन है वो है 0.97 एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ से इसकी जो कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट इसको आप खत्म करें, ठीक है, इसको अंदर की तरफ ले जाए। ये लाइन डिलीट कर ले और इस लाइन को भी डिलीट कर ले, ठीक है। इसके बाद लाइन टू सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट पर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से इस एच तक जो डायमेंशन है वो है 0.38 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी एंगुलर डायमेंशन है 0.84 एंड देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमारे पास जो स्केच है वो अंडर डिफाइंड है, ठीक है। सो इसको पूरी डिफाइन करने के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट करें पूरी डिफाइन स्केच, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दे एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, एक्सट्रूड कट की वो है 2.9, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम लीनियर पैटर्न टूल यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दो आइटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 4.9 और आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो है 10। सो यहाँ से आप लीनियर पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और डायरेक्शन के लिए स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले दो आइटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 4.9 एंड देन प्रेस एंटर और इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कर ले 10, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो कट हमने क्रिएट करें, ठीक है, वो ये कट क्रिएट करें हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसकी डायमेंशन वगैरह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क क्रिएट करें, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर एक आर्क ये वाला। सो यहाँ पर क्लिक करके और इसके बाद सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर ले और एक आर्क ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इसकी डायमेंशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो इस एच से जो आर्क है, ठीक है, आर्क इस पॉइंट तक डायमेंशन है 3.9, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर टाइप करें 3.9 एंड देन प्रेस एंटर। और आर्क की जो लेंथ है वह 4.9, ठीक है। यदि यहाँ से आर्क के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन है 4.9 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इसकी वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो है 1.8, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है आर्क इस पॉइंट तक 1.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद आर्क इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और आर्क इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस से 2.8, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से लीनियर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एंटिटीज टू पैटर्न, ठीक है, इस आर्क को सेलेक्ट कर दें। और इसके बाद दो आइटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 9.8, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो 9.8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इसकी जो क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आप टाइप कर ले 9 एंड देन प्रेस एंटर। और यहाँ पर डिस्टेंस आप टाइप कर ले 4.9, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4.9 एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट पर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले राइट साइड पर, ठीक है। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर आर्क के इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले एंड सेव दैट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर वैल्यू टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट मिरर टूल, ठीक है, और मिरर फेस या प्लेन के लिए आप टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और फीचर्स टू मिरर यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एक्सट्रूड, इस फीचर को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एक्सट्रूड कट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, लीनियर पैटर्न को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो कट एक्सट्रूड 3 है इसको भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम पैलेट और शेम पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके सेंटर में एक फीचर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी डायमेंशन हम देख लेते हैं। सो इसकी डायमेंशन जो है वो नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। सो इसकी जो ड्राइंग है वो मैं ओपन कर लेता हूँ और वहां से मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी ड्राइंग यहाँ पर मौजूद है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर ले। एक दफा मैं इसकी डायमेंशन जो है वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी जो चौड़ाई है इन दोनों लाइन इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी चौड़ाई है 8.7, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 8.7 है, ठीक है, और ये इसके सेंटर में मौजूद है। सो इस ड्राइंग को सेव कर ले और इसके बाद इस फाइल को क्लोज कर ले, ठीक है।
सो इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। ठीक है, और यहाँ से आप जो हिडन व्यू है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की। इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको कोइंसिडेंट कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.7 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव दैट स्केच। इसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर ले, शेडेड विद एजेस। ठीक है, सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल। ठीक है, और यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और बल्कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू सरफेस। इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और जो सेकंड डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप अप टू सरफेस जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद चेम्बर टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ से आप एंगल डायमेंशन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, एंगल डिस्टेंस। सो यहाँ पर आप डायमेंशन टाइप कर ले 2 और डिग्री है 60। ठीक है, 2 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले, और इसके बाद यहाँ पर डिग्री टाइप कर ले 60। ठीक है, एंड प्रेस एंटर, और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप फ्लिप डायमेंशन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, एंड से ओके। एस एच को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले फ्लिप डायमेंशन। ठीक है, और सेकंड जो एज है इसको सेलेक्ट कर ले और ये भी फ्लिप डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट चेम्पर टूल और डायमेंशन 2 है। ठीक है, और डिग्री 60 है। सो इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 2.5। ठीक है, बना सकते हैं। यहाँ पर पिलेट मौजूद है, लगी हुई है 2.5, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.5 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट चेम्पर टूल। ठीक है, और चेम्पर की वैल्यू आप टाइप कर ले 2। ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले डिस्टेंस ऑप्शन और चेम्पर की वैल्यू आप 2 टाइप करें। ठीक है, और उसके बाद एस एच को सेलेक्ट करें और एस एच को सेलेक्ट करें। Could not build chamber due to geometry conditions. Please check if the selected geometry and parameter are correct. Try turning on tangent. ठीक है, एक इशू है यहाँ पर। सो जो पीरियड हमने लगाया इसको भी डिलीट कर देते हो। ठीक है, यस, पहले हम चेम्पर लगा लेते हैं। यहाँ से आप चेम्पर 2 सेलेक्ट कर ले और चेम्पर की वैल्यू 2 टाइप करें। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और चेम्पर की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, आप रख सकते हैं। एस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, एस एच को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद पेलेट टूल सेलेक्ट कर ले। पेलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 2.2 टाइप कर ले। ठीक है, 2.5। ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले।
इस तरह एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो यहाँ तक हमारे जो मॉडल है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर्स मौजूद है, ठीक है। अपीयरेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एक लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है। मिडल के हिसाब से, रबर के हिसाब से बहुत सारे कलर्स मौजूद है। कलर अप्लाई करेंगे दूसरे तरीके के, आप यहाँ से इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले और हमारे पास एक कलर बुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी आप कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो ड्राइंग में मॉडल मौजूद है इसकी कलर है येलो। सो आप यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस वजह से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 28.39 28.39 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल की इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 18.32 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसकी जो एक्सट्रूजन है टोटल एक्सट्रूजन है 13, ठीक है। यहाँ पर आप साइड व्यू में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 13 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 1, ठीक है। यहाँ पर आप रेडियस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू 1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एस एच को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस पार्ट के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। सो बहुत सारे कलर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो आपकी जो रिक्वायर्ड या जो डिजायर कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मॉडल के ऊपर ड्राइंग में जो कलर अप्लाई किया गया है वो है ब्लैक कलर, ठीक है। तो आप ऐसे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आउटर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया आप टाइप कर ले 22, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका डाया आप टाइप कर ले 22 एंड देन प्रेस एंटर। इस इनर सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया आप टाइप कर ले 6, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इनर सर्कल है, ठीक है, इसका डाया है 6। तो इसका डाया 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, ठीक है, और यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 2.93, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.93 और 2.93 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट
सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और आउटर सर्कल सेलेक्ट करके इसका डाया आप टाइप कर ले 14, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया आप टाइप कर ले 13.44 एंड प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.23, या पर आप टाइप कर ले 0.23 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद अगेन मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप करें 1.82 1.85 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4.62 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन को सेलेक्ट कर लें, एंटिटीज टू पैटर्न इस सर्कल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी आप 3 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद यहाँ से पूरी डिफाइन स्केच सेलेक्ट कर ले, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर लें एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 3.64, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 3.64 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो है 3.15। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3.15 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 1.70 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3.35 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4.44 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट मिरर टूल और एंटिटीज टू मिरर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, ठीक है, और मिरर अबाउट इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट मिरर टूल और इन दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसके बाद मिरर अबाउट इस हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसकी एक्सट्रूजन है 1.53, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.53 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 1, ठीक है, यहाँ पर 1 की रेडियस 1 की पिलेट लगी, ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और पिलेट की वैल्यू टाइप करें 0.2
टू पाइप, ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.25 एंड देन प्रेस एंटर और एस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए आप इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कलर मौजूद है। सो ड्राइंग में मॉडल के ऊपर जो कलर अप्लाई किया गया है वो रेड कलर है। सो यहाँ से आप इस रेड कलर को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू फाइल सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो सेक्शन व्यू है, ठीक है, यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं। सो सेंटर लाइन से अपवर्ड या इस सेंटर लाइन से डाउनवर्ड जो स्केच है इसको आप ड्रॉ करें, ठीक है। सो यहाँ क्लिक करके अपवर्ड एक स्मॉल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 1.41 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4.88 एंड देन प्रेस एंटर। सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इन सेंटर लाइन से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 25.97। सो सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 25.97 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 2.18 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो थिकनेस है इसकी थिकनेस है 1.06, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप कर ले 1.06 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है, एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट रिवॉल्व बॉस बेस टूल एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो ये फीचर हमने बनाना है, ठीक है। सो ये फीचर बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ये जो इसकी मिड पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 3.45 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी हाइट आप टाइप कर ले 1.38 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज और टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल की एसएच को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद यहाँ से फुली डिफाइन स्केच सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले एंड से कैलकुलेट एंड से ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, ठीक है, और रेक्टेंगल के इस अंदर पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद यहाँ से फुली डिफाइन स्केच सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल
ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से अप टू सरफेस जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर अभी हमारे पास 3 छोटे-छोटे होल मौजूद है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 1.85 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 4.62 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और एंटिटीज टू पैटर्न, ठीक है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी क्वांटिटी आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक डायमेंशन अप्लाई कर ले। एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट पिलेट टूल, ठीक है, और पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 0.5 एंड देन प्रेस एंटर। एसएच को सेलेक्ट कर ले, एसएच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर ले और एसएच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके बाद इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर मौजूद हैं। सो जो डिजायर और रिक्वायर्ड कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ड्राइंग में मॉडल की जो कलर है वो ये कलर है, ठीक है, तो इसी कलर को हम इस मॉडल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। सो आप यहाँ से इस कलर को सेलेक्ट करते हैं एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर आप टाइप कर ले, जो आउटर सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस है 14.45, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 14.45 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है, जो आउटर पोर्शन है लाइन इसको ट्रिम कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ है 13, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं, तो इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 13 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट ट्रिम टूल और सर्कल किस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी एक्सट्रूजन आप टाइप कर ले 1.95। सो यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 1.95 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पिक्चर हमने बनाना है वो ये बनाए, ठीक है, बना सकते हैं ये जो पिक्चर है। सो ये पिक्चर क्रिएट करने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया टाइप कर ले 13.55, ठीक है, आप भी सकते हैं, तो इसकी आप टाइप कर ले 13.55 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 2.32, ठीक है, ये जो वैल्यू है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.32 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके।
इसके बाद नेक्स्ट हम ये फीचर बनाएंगे, ठीक है। सो मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आउटर सर्कल को सेलेक्ट करके ये जो दो सर्कल है, ये छोटे छोटे सर्कल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्कल है। सो इसमें से आउटर जो सर्कल है इसका डाय है 6.64। सो यहाँ पर आप 6.64 एंड इन सेंटर इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाय टाइप कर ले 5.88 एंड इन सेंटर एंड सेक्स दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, ठीक है, और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.6, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.6 एंड इन सेंटर एंड से ओके। नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए अगेन मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले, सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले, ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाला। सो इसकी जो रेडियस है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, दोनों सर्कल की। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल है इसको सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 8.38। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 8.38 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस है 7.98, ठीक है, 7.98 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। लाइन टू सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन लाइन टू सेलेक्ट कर ले और अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। सो यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो है 30.43, ठीक है। सो यहाँ से अगेन लाइन टू सेलेक्ट कर ले और फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक और एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल है 30.43, 30.43 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल आप टाइप कर ले 30.43 डिवाइड बाई 2, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन को सेलेक्ट कर ले और एंटिटीज टू पैटर्न इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसकी क्वांटिटी है 3, ठीक है, 1 2 3। सो यहाँ पर क्वांटिटी आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और यहाँ से इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, इसी तरह इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और इस स्केच को क्लोज कर ले, ठीक है, इस ओपन एंड को क्लोज कर ले और इस ओपन एंड को भी क्लोज कर ले। इसी तरह इस ये जो ओपन एंड है इसको भी क्लोज कर ले, ठीक है। यह भी एक लाइन ड्रॉ कर ले, इसी तरह यह एक लाइन ड्रॉ कर ले और इसी तरह यह एक लाइन ड्रॉ कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.14, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.14 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ये होल हम क्रिएट करने के लिए जो 3 होल है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है, इसका डाया है 1.85, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.85 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन तो नहीं है, मिसिंग है, ठीक है।
सो ये डायमेंशन चेक करने के लिए इसकी ड्राइंग में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो सॉलिडवर्क्स में हमने बनाई हुई है। स्केच को मैं एग्जैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से आप इस ड्राइंग को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ से आप डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वह है 4.62, ठीक है, आप रख सकते हैं 4.62। इसको सेव करके क्लोज कर ले, 4.62, और इसके बाद स्केच को एडिट कर ले, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 4.62 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एंटिटीज टू पैटर्न, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर क्वांटिटी आप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पूरी डिफाइन स्केच, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वह 3.54, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.54 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम इसकी सेंटर में होल क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये जो होल है यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हैं, इसके सेंटर में एक होल है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इस सर्कल का जो डाया है, इसका डाया है 3.42, ठीक है। सो डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप कर ले 3.42 एंड देन प्रेस एंटर एंड साइज दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड का टूल, ठीक है, और यहाँ से थ्रू ऑल जॉब फिनिश को सेलेक्ट करें एंड से ओके। इसके बाद हम इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। सो कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके बाद इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीपल कलर मौजूद है। सो आपकी जो रिक्वायर्ड या जो डिजायर कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ड्राइंग में मॉडल के ऊपर जो कलर मौजूद है, ठीक है, जो कलर हो चुका है वही कलर हम इसको दे देते हैं। सो यहाँ से मैं इस कलर को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो ऑरेंज टाइप कलर है एंड से ओके।